साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी की आंसर की जारी हो गई है। आप लोगों ने अपना मिलान कर लिया होगा और मिलान करने के पश्चात आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार यूपी टीजीटी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इस चीज़ को लेकर आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि मैं इस विषय पर बातचीत करने के पक्ष में नहीं था, नहीं तो काफ़ी पहले बातचीत हो चुकी होती। इधर मैंने प्रत्यक्ष देखा, जब आप बेहतर कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आंख में आप खटकते हैं, आपके बीच से ही लोग जो है आपके विरोध में उतरते हैं। मैंने देखा कि जो यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है, मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर लोगों ने शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को टैग किया था कि इस चैनल के माध्यम से आयोग के विषय में सारी चर्चाएं पहले ही कर दी जाती हैं। इसलिए भी मैं बहुत सारी चर्चाएं करने से बचता हूं। लेकिन चूंकि आप लोग बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कट ऑफ को लेकर, तो मुझे लगा इस पर बातचीत करना चाहिए। साथियों, बातचीत शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, मैं जो भी कट ऑफ साझा करने जा रहा हूँ वह हमारा महज अनुमान मात्र है, जो बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के सर्वे पर आधारित है। हमने यूपी टीजीटी के प्रश्न पत्र को जितना जाना समझा, उस आधार पर हम आपसे कट ऑफ साझा करने जा रहे हैं। इसे आधिकारिक कट ऑफ आप लोग कतई न समझें। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। चैनल को सब्सक्राइब करें और समृद्ध बनाएं। साथियों, कट ऑफ को लेकर आपको बता दें, जिन विषयों का अनुमान हम कर पाए हैं, जिसका डाटा हमें उपलब्ध हुआ है, उन विषयों की कट ऑफ हम आपसे साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदी विषय के संदर्भ में आपको बता दें, चूंकि हिंदी का पेपर आसान था अपेक्षाकृत, इसलिए जनरल कैंडिडेट अगर 118-19 प्रश्न सही किए हैं तो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी 116-17 जाएगी, एससी 113-14 और एसटी कैंडिडेट 110। जी हाँ, एसटी कैंडिडेट की मेरिट 110 जाने की संभावना है। हालांकि एसटी कैंडिडेट का डाटा बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप 110 हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। साथ ही ये बात रही हिंदी विषय को लेकर। संस्कृत विषय में किसी भी जनरल कैंडिडेट का अगर 119 प्रश्न सही हो रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। ओबीसी कैटेगरी में 117 प्रश्न पे आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। एससी में 114 और एसटी में अगर आपका 111 प्रश्न बन रहा है तो आप ये मान कर चलें कि आप सिलेक्शन की फाइट में हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें, मैं जो भी कट ऑफ आपसे साझा कर रहा हूँ उसमें मेरिट 1-2 प्रश्न ज़्यादा कम भी हो सकती है। अब अंग्रेजी विषय को लेकर बातचीत कर लें। अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को लेकर बहुत विवाद है। प्रतियोगी छात्र लगातार ज्ञापन इत्यादि दे रहे हैं। लगभग 37 से 40 प्रश्नों को लेकर प्रतियोगी छात्र आक्रोशित हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है लगभग 40 प्रश्न ऐसे आए थे जो सिलेबस से बाहर थे। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा इस चीज को लेकर बार बार ज्ञापन इत्यादि दिया जा रहा है, लेकिन एक अनुमान हम आपको बता दें, जनरल कैंडिडेट में अगर किसी प्रतियोगी छात्र का 85 प्रश्न सही है तो आप ये माने कि आप सिलेक्शन की फाइट में हैं। 83 प्रश्न अगर ओबीसी कैंडिडेट का सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 80 प्रश्न एससी कैंडिडेट का और एसटी कैंडिडेट का अगर 77-78 प्रश्न बन रहा है तो आप ये माने कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। सामाजिक विज्ञान को लेकर अगर चर्चा करें तो उसमें 4 पोर्शन पूछे जाते हैं। 4 में से कोई 2 पोर्शन प्रतियोगी छात्रों को अटेम्प्ट करना होता है। पेपर टफ था, तो सामाजिक विज्ञान में अगर किसी कैंडिडेट का 108 प्रश्न सही हो रहा है, जनरल कैंडिडेट में अगर 108 प्रश्न जनरल कैटेगरी में सही हो रहा है तो आप ये माने कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। 106 प्रश्न ओबीसी में, 103 प्रश्न एससी में, और अगर एसटी कैंडिडेट का 100 प्रश्न के आसपास सही हो रहा है तो आप ये माने कि आप सिलेक्शन की फाइट में रहेंगे। गृह विज्ञान को लेकर आपको बता दें, गृह विज्ञान में किसी भी कैंडिडेट का अगर 100 प्रश्न सही है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 98 प्रश्न सही हो रहा है, एससी में 95 सही हो रहा है और अगर एसटी में 92 प्रश्न सही हो रहा है तो आप ये मानकर चलें कि आप सिलेक्शन की रेस में रहेंगे, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। साथियों, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान विषय के संबंध में बता दें, अगर किसी भी जनरल कैंडिडेट का 99 प्रश्न सही हो रहा है, ओबीसी कैंडिडेट में 96 प्रश्न सही हो रहे हैं और एससी में 93, एसटी में 90 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो आप
सिलेक्शन की फाइट में हैं, ये आप मान कर चलें कि आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। विज्ञान विषय के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 95 प्रश्न आपके सही हैं, ओबीसी में 93 प्रश्न अगर आपके सही हैं, एससी में 90 और एसटी में अगर 86 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप ये मान कर चलें कि आपके सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरह से अगर गणित विषय की बात करें तो जनरल कैंडिडेट का यदि 100 प्रश्न सही हो रहा है, जी हाँ, गणित विषय में जनरल कैंडिडेट का अगर 100 प्रश्न सही हो रहा है, ओबीसी का 98, एससी का 95 और एसटी कैंडिडेट में अगर 90 प्रश्न सही हो रहा है, तो आप ये मान कर चलें कि आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। कला विषय को लेकर आपको बता दें, अगर जनरल कैंडिडेट का 112 प्रश्न सही हो रहा है, ओबीसी का 110 सही हो रहा है, एससी का 107 प्रश्न सही हो रहा है और अगर एसटी का 103 प्रश्न सही हो रहा है, तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि आप भी सिलेक्शन की फाइट में हैं। जब भी रिजल्ट जारी होगा तो आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना रहेगी। साथियों, शारीरिक शिक्षा के विषय में बता दें, किसी भी जनरल कैंडिडेट का यदि 105 प्रश्न सही हो रहा है, ओबीसी का 103 प्रश्न सही हो रहा है, एससी का 100 प्रश्न सही हो रहा है और एसटी का यदि 95 प्रश्न सही हो रहा है, तो शारीरिक शिक्षा में आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं हैं। कॉमर्स विषय को लेकर बता दें, अगर किसी भी कैंडिडेट का कॉमर्स विषय में 100 प्रश्न सही हो रहा है जनरल कैंडिडेट का, ओबीसी का 98 सही हो रहा है, एससी का 95 सही हो रहा है और एससी कैंडिडेट का यदि कॉमर्स विषय में 90 प्रश्न सही हो रहा है, तो आप ये मानिए कि आप सिलेक्शन की फाइट में बने हुए हैं। जब भी रिजल्ट जारी होगा आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना है। साथियों, कृषि विज्ञान विषय को लेकर बता दें, यदि किसी भी जनरल कैंडिडेट का 105 प्रश्न कृषि विज्ञान में सही हो रहा है, ओबीसी कैंडिडेट का 103 प्रश्न सही हो रहा है, एससी का 100 प्रश्न सही हो रहा है और एसटी का 95 प्रश्न सही हो रहा है, तो आप ये मान कर चलें आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना है। जब भी रिजल्ट जारी होगा बहुत संभव है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, जिन भी विषय का डाटा हमने एनालिसिस किया, उन विषयों के संबंध में हमने आपसे बातचीत किया। अब इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि उनकी मेरिट कितनी जाने वाली है, तो जनरल कैंडिडेट से 2 से 3 प्रश्न कम ज़्यादा हो सकता है। जितना ओबीसी कैंडिडेट की मेरिट जाएगी उसी के आसपास आपकी भी मेरिट रहेगी। आप इस आधार पर अपना अनुमान लगा सकते हैं। पीएच कैंडिडेट की मेरिट एससी कैटेगरी के आसपास रह सकती है, तो इस आधार पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर कुंजी से मिलान कर चुके होंगे। जो हमने आपसे डाटा साझा किया उस आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप इतने प्रश्नों को सही किए हैं जो हमने आपसे साझा किया है, तो आप ये मान कर चलें जब भी रिजल्ट जारी होगा आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना रहेगी। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें, जो भी कट ऑफ हमने आपसे प्रस्तुत किया, साझा किया, वो कोई आधिकारिक कट ऑफ नहीं है। यह महज हमारा और हमारी टीम का अनुमान मात्र है। साथ ही यूपी टीजीटी रिजल्ट के विषय में आपको कन्फ्यूजन दूर कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर यूपी टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा। आपको बता दें कि नया विज्ञापन आने से पहले 15 जुलाई तक नया विज्ञापन जारी होने की संभावना है। 15 जुलाई से पहले आपको यूपी टीजीटी का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार आप देख रहे हैं आयोग पूरी तरह से मिशन मोड पर काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला है और जनवरी फरवरी से आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। सारा कार्य उसके पहले आयोग को निपटाना है। 2022 की वैकेंसी तो पूर्ण करना ही करना है। आयोग का प्रयास है कि 2026 में जो विज्ञापन जारी किया जा रहा है उन वैकेंसी को भी आचार संहिता लागू होने से पहले पूर्ण कर ली जाए। तो आप लोग ये मान कर चलें कि सारी प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न होगी। यूपी टीजीटी का रिजल्ट आपको 15 जुलाई से पहले देखने के लिए मिल सकता है। अब जिन कैंडिडेट का 2022 का एग्जाम बेहतर नहीं गया, जिनको लगता है कि बेहतर स्थिति में नहीं है, आपके लिए एक सुझाव है कि महज 3-4 महीनों की बात है, 3-4 महीने और मेहनत से पढ़ लें। नई वैकेंसी, नया विज्ञापन आने वाला है। बहुत भारी मात्रा में पदों की संख्या वहां पर देखने के लिए मिलेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी को मिलाकर लगभग 18-19 हज़ार पद आपके लिए आ रहे हैं। तो इस बार आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। महीने 2 महीने की पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला। आपके सामने पूरा सिलेबस है, पीवाईक्यू है, आपने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया है, आप बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। तो अभी से आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे भविष्य में जब भी आप फॉर्म भरें, जब भी आपकी परीक्षा हो, तो आप उसमें बेहतर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो। साथियों, कुछ सामान्य बातचीत थी जो हमने आपसे साझा किया कट ऑफ को लेकर। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।